अम्मी ने मुझे पूरा नहीं कराने दिया, अम्मी ने कहा बस इतना ही काफी है। बैग पे बनाते तो और भी अच्छा लगता है। ये तो पानी पे डाल देते ना। देखो सुबह का टाइम है, नाश्ता चल रहा है और अम्मी को जो है ना जबरदस्ती नाश्ता कराया। क्यों आए हो? अम्मा के लिए। आप तो व्लॉगिंग करने गए थे ना दूसरे घर पे। नहीं, अब कोई नहीं पसंद कर रहा। कोई नहीं पसंद कर रहा। अम्मा के लिए यहाँ पर सुबह सुबह सारे हैं जबरदस्ती। ये देखो दवाएं उठा कर दी हैं, ना दवाएं अपनी खा रही थी, ना नाश्ता कर रही थी, ना चाय पी रही थी। चाय देकर गई हूँ, पहले 1 घंटा पड़ी रही है, फिर नानी ने मुझे आकर बताया कि चाय वहीं पड़ी है, चाय भी नहीं पी रही। आओ इसे देखो। अम्मी क्या आप घर छोड़कर जा रही थी इस बात पे? जा रही हूँ बस। क्यों जा रही हैं अम्मी? कोई किसी की जब माने भी ना तो उसके घर रहने का फायदा भी कोई नहीं। अम्मी क्यों नहीं मैं मानती, आपकी सारी बातें मानती हूँ। सारी मानती हूँ। कल का मैंने कहा ना, मैंने कहा बस ये तेरी ये तो घर आपका है, आप कहाँ जाएंगे? अपना घर छोड़ के कौन जाता है अम्मी? मैंने कहा ये जो आपको चाहने वाले हैं वो नहीं ये पसंद करेंगे। आप अपना चैनल किसी को ना दे। मेरी किसी से दुश्मनी ना, मेरी कौसर से दुश्मनी है ना किसी, पर जो चाहने वाले हैं वो आपको छोड़ जाएंगे। मैंने ऐसे बोला, ये कहती है कि नहीं इसने दे दिया। कल की मैं रो रो के ये था कि जो भी है इसके नजमा खाला है, जो भी है इनको चाहने वाले वो मेरे को फोन कर रहे हैं कि आप नहीं समझाती, आप नहीं, मेरी सुनती भी नहीं है। तो मैं अपनी पैकिंग कर ली, मैं जा रही हूँ। इस तरीके से तो कोई बंदा रख लें, फिर वो व्लॉग बनाता रहेगा बस। मैंने कहा दोबारा जाऊंगा तो फिर वो खुद कैमरा पकड़ेगी, बनाएगी, पर उससे मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। नहीं बनाती, कोई नहीं बनाएगा। आप ना रोए ना घर छोड़ कर जाए। ये भी तो कौसर ये भी तो कह सकती थी कि सितारा मेरे लिए बुरी नहीं है, मैं उसका चैनल नहीं चलाती। वो जो चला रही है उसकी वो मेरी जो भी है मैं उसके साथ खुश हूँ, वो चलाए, मैं नहीं चलाती। उसने तो भी खुशी खुशी बना लिया, आपने भी तो खुशी खुशी बना लिया। तो मेरी रात ऐसे गुजरी है, मैं बस सबको छोड़ के। अम्मी ये देख रही है कि दोनों हस्बैंड वाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों तो खुश है ना। अम्मी इस वजह से कल से रो रही है, परेशान है कि किसी को परवाह ही नहीं है कि सितारा का चैनल है उसको हम वापस कर दें। वो खुशी खुशी अपना व्लॉग बना रही है और आप खुशी खुशी साथ दे रहे हो। वो खुद भी नहीं बना रही, आप खुद बना रहे हो उसके लिए। मैं बना रहा था, वो कह रही थी मेरे बस का काम नहीं है। अच्छा अम्मी कोई नहीं बनाएगा, मैं खुद बनाऊंगी बस। अब परेशान नहीं, नहीं, आप नहीं रोइए। मोबाइल भी उधर नहीं जाएगा, ये खुद बनाएगी। आप उसको एक बड़े की जरूरत है, आप बैठी रहे, मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं अम्मी, आपके बगैर मेरा घर अधूरा है। आज से अपना व्लॉग बना रही हूँ, कोई नहीं आएगा मेरे चैनल पर। आज मेरे बच्चों ने फरमाइश की है बर्गर की, तो मैं उनके लिए बर्गर बनाने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने फ्राई कर लिया है, शामी कबाब फ्राई हो गए हैं। बस इनको अब हल्का सा जो है ना एक साइड इनकी पकानी होती है। ये लो मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। अम्मी को भी सारी तसल्लियाँ देकर आई हूँ। पता है मैंने ये पिछले दिन का भी एक क्लिप था और आज का भी था। आज सुबह भी नाश्ता नहीं ले रही थी, कुछ भी नहीं खा रही थी। अभी खैर तसल्ली हो गई, मैंने कहा मैं खुद कैमरा उठा रही हूँ, खुद व्लॉगिंग करूँगी और मैं वीडियोज़ बनाऊँगी। अभी तसल्ली देकर आई हूँ, अभी चाय शाय पी रही, अंदर बैठी हुई हैं। और मैं आपको बताऊं कि आज जो है ना हमारा जो किचन है ना उसकी आज छत डलने वाली है, जो कि काने वाली छत थी। मैं गई भी थी, उनसे बात करके आई थी और आज का उन्होंने टाइम दिया था, एक दिन पहले विजिट करके गए थे। और आज जो है ना ये देखो गाड़ी भी उनकी आई हुई है ना। ये जब फुल धूप निकली होती है ना, ये वाले फूल बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं। ये देखो ये इनकी गाड़ी आई हुई है, ये तर लेकर आए हैं ना ये वाली। ये होती तो वो दूसरी है, बिल्कुल सूखी होती है, तो ये ताज़ी ताज़ी फ्रेश काट कर लेकर आए हैं। तो कहते हैं ये अच्छी रहेगी, ये ज़्यादा टाइम तक चलेगी। और अब देखो ये हमारी छत बन रही है यहाँ पर। ये सारा कुछ अलग अलग लेकर आए थे, सारा कुछ अलग अलग इन्होंने बांधा है और इस तरीके से ये छत जाएगी। एक साइड चली गई है क्या? नहीं बाजी, अभी एक नहीं गई है। ये सारे काने भी अलग लेकर आए थे, अब इनको सबको ना जोड़ा है, ये सारा जुड़ गया है। अब ऊपर से ये तर लगा रहे हैं। ये काने पड़े हैं, ये देखो ये भी तर पड़ी है, ये भी सारी लेकर है। और ये इतनी अच्छी लग रही है ना ये वाली फ्रेश। कितनी खूबसूरत प्यारी हरे कलर की छत बन रही है ना। मैं तो कहती हूँ इसका कलर ही चेंज ना हो, इतना प्यारा रंग लग रहा है ये हरे रंग का। लेकिन ये बाद में सूख के ऐसा ब्राउन हो जाएगा। वो जैसे हमारे पास पड़ी हुई है ना, ये मैंने पहले इसी वजह से कटवाई थी ऊपर छत बनाने के लिए। फिर ये तो कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, सीधी भी नहीं है, सारी बिखरी हुई ख़राब है। तो मैंने कहा चलो जब आग जलाएंगे ना तब ये आग जलाने के काम आ जाएगी, तब इस तरीके से चीज़ें ढूंढते हैं ना कि आग सही से जले।
तो ये फ्रेश तोड़ कर काट कर लेकर आए। अब हम चलते हैं अपने किचन की तरफ। देखो बारिशें हो रही हैं, तकरीबन 2-3 दिन से लगातार बारिशें हो रही है, जिसकी वजह से ये जो मैंने मिट्टी डलवाई थी ना, जो नीचे कीचड़ हुआ है, ये देखो इतना ज्यादा ये नीचे कीचड़ हो रहा है। ये इस तरीके से हो गया है, बहुत गंदा हो गया है। मेरे जूतों का पीछे ये हाल हो गया। ये जूते पहन के मैं बाहर आ गई हूँ। अच्छा, इसका मैं आपको बताऊं कि ये पूरा ना फाइबर लगवा लिया था हमने चारों तरफ से पैक नहीं कराया। एक साइड मैंने इसकी छोड़ दी थी, इस वजह से छुड़ाई थी कि पूरा बंद ना हो जाए और हब्स ना हो, अंदर थोड़ी हवा भी आती रहे ना, हवा भी क्रॉस होती रहे। तो एक साइड छोड़ी और फ्रंट वाली साइड भी छोड़िए। अच्छा, मैंने अपने किचन का ना अच्छा खासा काम करा लिया। तकरीबन हमारा किचन का 80-90% काम हो चुका है, 10% रहता है आज जिस हिसाब से हो रहा है। आपको दिखाती हूँ कि हमारे किचन का कितना सारा काम हुआ है। बहुत प्यारी सी एक मैंने वॉल बनवाई है छोटी सी। ये देखो यहाँ पर हमारा चूल्हा था, तो चूल्हा मैंने सारा निकलवा दिया और ये इस तरीके से ऊपर हमने ना ये दीवार बनवाई है। ये आपने देखा है गाँव में इस तरीके की दीवारें होती हैं, ये जो होल वाली होती है, सुराख इसमें है ना। ये डिज़ाइन उनको बता के मैंने बनवा लिए। और यहाँ पर एक शेल्फ भी बन गई है। यहाँ पे जैसे ऊपर कुछ सामान वामान रखना करना हो तो वो बिल्कुल मैं नीचे मिट्टी पे रखती थी। अब ये है कि ये सीमेंट का इन्होंने नीचे पक्का कर दिए, ऊपर फिर इसकी मिट्टी की लिपाई होगी। तो ये मिट्टी के साथ लिपाई के साथ बहुत खूबसूरत ये जगह बनने वाली है। ये सारी जगह जितनी देख रहे हो आप, यहाँ पर भी सारी लिपाई होगी। आप चलते हैं हम किचन की तरफ। ये साइडें आप देख रहे हो, ये भी सारा हमने ना सीमेंट से पूरा ना पक्का करा लिए। ये साइडों से सारी सीमेंट लगा के, ईंटें लगा के पैक भी करा दिए। जो नीचे से खाली जगह थी ना कि कोई चीज़ अंदर ना घुस के आ जाए, वो भी सारा पैक हो गया है। अंदर भी ये सारी मिट्टी डाली है, देखो सारा सीमेंट से पूरा ना पैक किया है। ये वाला जो शेड है, शेल्फ है, ये बाद में लगा, ये भी बाद में लगा। अब देखो यहाँ पर मैं आटे की बाल्टी रख दूँ, कोई बड़े बड़े लंबे जैसे बर्तन होते हैं, जैसे वो हमारा लस्सी का है नहीला है, वो इतना ऊंचा है, वो यहाँ पर रख सकते हैं। तो बाकी ये शेल्फ देखो, ये पहले नहीं थी, अब देखो ये भी कितनी अच्छी लग रही है। ये भी नीचे बन गई, एक ये बन गई, एक ऊपर ये बन गई। अब ऊपर एक लाइट लगेगी। फाइबर तो देखो दोनों साइड से फाइबर कंप्लीट हो गया है। इस साइड से मैंने फाइबर नहीं लगवाया, लेकिन इस साइड से हमने बारीक वाला नेट लगवाया है। देख रहे हो, बिल्कुल बारीक नेट इस वजह से लगवाया है। मैंने कहा कल को ऐसा हो कि वो जो मेरे मिट्टी वाले सारे बर्तन हैं, मिट्टी की मटकियां हैं, वो लस्सी की मटकियां, ऐसा हो कि उसके अंदर सांप घुस के बैठा हो। हम 1-2 दिन बाद आए किचन खोलें तो अंदर सांप बैठा हो। तो इस वजह से इसको ना बिल्कुल बारीक नेट लगवाया कि अंदर कोई चीज़ भी ना घुसे। ये हो गया है। बाकी ये जो फ्रंट है ना, इस पे अभी तक कुछ नहीं लगा, क्योंकि इस पे भी लकड़ी का काम होना है। ये जो इसका दरवाज़ा इधर लकड़ी का काम होना है, फिर बताऊंगी जब होगा। तो इस वजह से इस पर बारीक नेट नहीं लगा, ये शायद निकलेगा यहाँ से। बाकी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। फर्श के लिए काफ़ी लोग कह रहे थे कि ना, कमेंट मुझे आए थे कि आप लकड़ी का डलवा दें, तो नीचे लकड़ी आएगी। अभी फिलहाल मिट्टी डाल दी, थोड़ा ऊंचा हो गया और नहीं बहुत नीचे था, ये हो गया। फिर अब यहाँ पर ना लकड़ी डलेगी, तो ये भी फर्श भी बन जाएगा। एक फर्श रह गया है, एक इसका दरवाज़ा और ये फ्रंट रह गया है। छत जो है ना, वो तो आज हमारे किचन की ना डल जाएगी और इतनी प्यारी बन रही है। मतलब जैसे मैंने सोचा था ना, जैसे मैं कहती थी कि मुझे ऐसे कानों वाली छत चाहिए, तर वाली चाहिए, बड़ी खूबसूरत लगती है ना इस तरीके की, वो आज कंप्लीट हो जाएगा। और आप देखो इसकी जो असल खूबसूरती है ना, वो मिट्टी की जब लिपाई होगी ना, तब इसकी खूबसूरती असल में निकल कर आएगी। अभी तो फिलहाल देखो मैंने ईंटें लगवा दी और मुझे ये इतना खूबसूरत, इतना प्यारा लग रहा है ना। ये कब से मैंने सोच रखा था कि पीछे जो इसकी ये दीवार है ना, ये जो काली टाइलें लगी हुई हैं ब्लैक कलर की, वो मैंने कहा अच्छी नहीं लग रही। यहाँ पर नीचे मिट्टी का चूल्हा आ जाता है, तो ये टाइल नहीं अच्छी लग रही बीच में। या तो ऐसा प्लेन होता ना, जैसे ये बीच में आ रहा है ना, पिलर आ रहा है, इस तरीके का होता फिर भी ठीक लगता। लेकिन बीच में ये जो ब्लैक टाइल आ रही है ना, ये यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही। तो मैं तो पूरा करा रही थी, अम्मी ने मुझे पूरा नहीं कराने दिया। अम्मी ने कहा बस इतना ही काफ़ी है, तो इतना करा दिए। अब कंप्लीट ये लिपाई से होगा और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बन रही है। बस एक छत बन रही है, यहाँ पर मिट्टी लगेगी ना। ये देखो, एक शेल्फ की शेल्फ भी बन गई, यहाँ पर भी मैं चीज़ें ऊपर सजा के अपनी रख सकती हूँ। तो इनके काम है ना, मिस्त्रियों के जो काम है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे ना, फिर मैं अम्मी को लेकर आऊँगी, फिर अम्मी मुझे लिपाई करके देंगी, फिर चूल्हा बना कर देंगी। तो अभी ये कितना टाइम लगेगा इस पे? आधा घंटा लगेगा। चलो अभी इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आधा घंटा है ना, फिर दोबारा आऊँगी देखने के लिए। अम्मी को भी लेकर आती हूँ, अम्मी ज़रा बाहर निकली, अम्मी का दिल खुश हो, मैं अम्मी की ज़रा तबीयत अच्छी हो। मैं अम्मी को समझा के कल से अम्मी, सिर्फ मैंने उनको जिम्मेदारी दी है ताकि जिम्मेदारी लें। मेरी अम्मी का दिल बैठा जा रहा है, कुछ खा नहीं रही, कुछ पी नहीं रही, कुछ कर नहीं रही। चाय दिए वापस आई, 1 घंटा गुजर गया, चाय वहीं की वहीं पड़ी हुई है। चलो अम्मी को बाहर लेकर आते हैं। मैंने कहा मैं ही व्लॉग बनाऊंगी, कोई नहीं मेरे चैनल पर आएगा। जैसे घर पर आओ, घर इतना चमक रहा है, फर्श इतना चमक रहा है, और मैं क्या करती हूँ, ये गंदे जूते बाहर पहन कर चली गई हूँ।
अब यहाँ पर निकाल के रख देते हैं, जूते नहीं अंदर पहन कर जाऊँगी। अभी तक घर की साफ़ सफाई चल रही है। हाँ अम्मी सुनाए, तबीयत फ्रेश हुई है? बस कुछ हुई तो है। कुछ हुई है तबीयत फ्रेश? ऐसे ही खाम खा टेंशन ले रही थी आप। बस क्या करूँ, मेरा दिल अपने बस में नहीं है। चलो अब ठीक है, अब ठीक है नानी अम्मा? जी। ठीक है, अब चलो बाहर वो बन रहा है, छत देखें आ जाए। आपने ब्लॉग डाला है? व्लॉग डाला है, मैं खुद डाल रही हूँ, खुद बना रही हूँ कब से। कब से बना रही हो? तो डाला है? हाँ अम्मी डाला है, अपडेट भी दी। अम्मी कहती है जल्दी कम्युनिटी लगाओ, जल्दी वीडियो बनाओ, सारे रो रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं। आपकी ऑडियंस इतनी प्यारी है, उसको क्यों आप ये तंग करती हो ऐसे? वो अम्मी मुझे बाकी लोग तंग करते हैं तो मैं सोच रही थी उनको अक्ल आए, उनको सबक सिखाऊं, उनको दूं काम आप संभालें। तो लोगों को सबक सिखाते हो, जो आपके चाहने वाले हैं वो तो परेशान होते हैं। अच्छा बस अब कुछ ऐसा नहीं होगा, अब उनसे माफ़ी मांगी, उनको बोला अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ। तो अभी वापस आ रहे हैं, कह रहे हैं हमने अनसब्सक्राइब किया था, अभी हम वापस आ गए हैं। मैं तो माँ हूँ, मुझे इतनी दुख, तो वो वो है आपको चाहने वाले, उनको पता नहीं कितने होगा, कितना प्यार करते हैं। जो दिन रात देखते हैं ना, मैं समझ सकती हूँ। मैं शुरू से 5-6 साल से लगातार जो देख रहे हैं तो उनका प्यार तो है, ये तो मुझे पता है कि शुरू से मेरे साथ कनेक्ट हुए थे, दिन रात देख देख के वो कहते हैं अचानक क्या हो गया, इसके चैनल पर क्या आ गया। और उनको सॉरी भी बोला और अभी वापस भी आ रहे हैं। काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमने अनसब्सक्राइब किया था, अभी हम वापस आ गए, सब्सक्राइब कर दिए। तो थैंक यू सो मच जो वापस सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका दिल से शुक्रिया। और आज कभी भी हम चैनल के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपका पता नहीं दिमाग काम नहीं कर रहा, ऐसे किया है आपने मुझे। मैं तो बस मेरा दिल बस ऐसे हो गया कि मैं अभी तक मैं नहीं उठ सकती, कसम से मैं नहीं उठी, मेरा दिल ऐसे कांपने लगा। दोनों को ले आई हूँ, आप दोनों आ जाओ, आपको दिखाऊं। साजिद ने तो देखी, अम्मी को दिखाने के लिए भी जा रही हूँ। अम्मी को मैंने जैसे बताया, अम्मी कहती ये क्यों लेकर आए हैं? अम्मी ये वाली है, ये तो है गीली है ना, ये गीली है। ये जब वो बन जाएगा ना, ये सूखेगा तो फिर ऐसे ऐसे एक एक दाना हो जाएगा, ये तो अच्छी नहीं लगेगी। आप सूखी का बनवाते? मेरी अम्मी कह रही है कि ये जो आप लेकर आए ना ये गीला है, तो जब सूखेगा दाना हो जाएगा। आप सूखी क्यों नहीं लेके आए? नहीं वो मेरी बात सुनो, ये तो चलो ठीक है आप ले आए। वो कहती हैं जब ये सूख गई तो ये पतली हो जाएगी और खाली हो जाएगी। भाई पतली देखो तो कितनी मोटी तार नहीं मोटी तार ही बनाती। वो भी तो लगी हुई तो है, जैसे अभी भाई इस तरह छप्पर कोई थे किते भी एरिया में बन तो बजावे में दिखा दिया जी। चलो जब सूखेगा ना हम आपको बुलाएंगे। ऐसी बात नहीं कि काम अच्छा नहीं कर रहे, काम आप अच्छा रहे हो, बना भी खूबसूरत रहे हो, बात को नरम हो जाएगी, नरम सूख के पतली ना हो जाए। भाई आते भाई खूबियां बनी तो ये ऐसे हो जाएंगे अकेले? नहीं बाजी स्टेप थले स्टेप ए भी ये नहीं फर्क पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है फिर। तो अब ये मुकम्मल तैयार हो गया है, अब इसको उठाने की बारी है। अब 3-4 सारे बंदे मिल रहे हैं इसको उठाने के लिए। बैग पे बनाते तो और भी अच्छा लगता है। ये तो पानी पे डाल देते ना, तो ये तैरता रहता है। देखना 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 देखो कितने बंदे मिले इसको डालने के लिए। अम्मी ये रखने से अच्छा लग रहा है ना? है ना, प्यारा लग रहा है ना। अब काफी खूबसूरत लग रहा है। को बांधना आपने ऐसे टाइट है कि आंधियों तूफान में उड़ ना जाए। नहीं भाई उड़ रहा है। यहाँ पर ऐसे ऐसे तूफान आते हैं, सारी चीजें उड़ जाती हैं। ये दरख्त भी टूटे हुए होते हैं, वो लोहे वाली जो तारे हैं ना उससे बांध रहे हैं। ये तो लग रहा है अभी नानी भी आई थी देखने के लिए, दोनों ने देख लिया है। अभी तक लग रहा है हमारा, और इतना कोई माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है। अभी तो लग रहे हैं पूरा फिक्स कर रहे हैं ना उसको, बारीक तारों से, लोहे की तारों से बांध रहे हैं। मन का यहाँ आंधी तूफान ऐसे आते हैं, दरख्त टूटे हुए होते हैं ऐसे ना, ये हमारा जो परछप्पर डलवाए ये उड़ जाए सारा। गारंटी दे रहे हैं, हमें कहते हैं कि नहीं मजबूती से वो लगा कर। कल काम सही लगा कर जा रहे हैं। अंकल बताएं आप कहाँ से हैं? कहाँ से? जिला कसूर से हैं। ये कोई हुआ हल्का फुल्का तो फिर दोबारा बुलाएंगे आपको। मजबूत लग गया, ये एक साइड से बैठा हुआ नहीं लग रहा। तो आगे चलकर मैं देखती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इतना कोई प्यारा लग रहा है, इतना क्यूट लग रहा है ना, ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर से इसकी छत देखो, वाह इसकी छत कितनी प्यारी लग रही है। मतलब इतना ज़्यादा हसीन लग रहा है ना, तो मेरा दिल कर रहा है मैं इसको देखती रहूँ, इतना कोई प्यारा लग रहा है। पीछे से
थोड़ा बैक साइड से भी देखती हूँ। बैक साइड से भी कुछ ऐसा लग रहा है, बहुत क्यूट, बहुत प्यारा लग रहा है। मतलब ये सारा कुछ मुझे अपना एक ड्रीम से कम नहीं लग रहा है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ कि मतलब कभी मतलब यहाँ तक कभी सोचा भी नहीं था, ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि ये चीज़ें मतलब एक शहर वाले घर में, एक शहर में अपने घर, मेरा एक ड्रीम था कि कम से कम मेरा अपना घर हो जाए। और अल्लाह ने इतना खूबसूरत प्यारा मुझे बड़ा सा घर भी दिया। और साथ साथ मतलब एक ख्वाहिशें होती हैं ना किसी को देख के, एक जैसे हम पीछे गांव से हैं तो बड़ा दिल करता है कि ये सारी चीज़ें हम शहर में रहकर ये सारी चीज़ें भी हमारे पास हों, इन सारी चीज़ों की भी सहूलतें हों। तो अल्लाह पाक देखो क्या प्लान होता है अल्लाह का, इंसानों का क्या होता है और अल्लाह का क्या प्लान होता है। अल्लाह ने इतना खूबसूरत हसीन मुझे दिया है ना ये सारा कुछ, कि मैं शुक्र अदा करती हूँ, उतना कम। और मुझे मेरे ड्रीम से कम नहीं लग रहा कि अब ये मुकम्मल जब ये होगा ना तो कितना प्यारा लगेगा। भी हो गाँव जैसा माहौल भी हमें हो, जब दिल करे वीकेंड पे कभी कुछ बनाने का, मट्टी के बर्तनों में, मट्टी के चूल्हे पे बनाने का, मट्टी के बर्तनों में खाने का, तो वो ख्वाब भी हम, अपनी ख्वाहिश भी पूरी करें। तो वो सब अभी होने वाला है। काफ़ी सारी मेरे पास जगह थी तो मैंने कहा चलो इसको काम लगाते हैं। थोड़ा थोड़ा करते करते अच्छा खासा बन गए। अभी फ्रंट पे ना बहुत प्यारा लग रहा है सच में। मतलब ये मेरा एक ड्रीम था, ड्रीम सच में इतना खूबसूरत लग रहा है। सूखेगा तो सुनहरी हो जाएगा। और अब यहाँ का रहता है बस, अब सिर्फ ना अब यहाँ का रहेगा। अब यहाँ पे जब लकड़ी का दरवाज़ा लगेगा ना तो वो बहुत प्यारा लगने वाला है। लकड़ी का दरवाज़ा लगेगा, साइडों पर भी ये लकड़ी से आएगा, थोड़ी बहुत इसकी भी लिपाई होगी, थोड़ा बहुत इस पर मट्टी का काम भी होना है। तो ये बहुत खूबसूरत बनने वाला, बहुत प्यारा बन के ये तैयार होगा। और मुझे इसकी छत पे मतलब मेरा दिल आ गया है, जैसे सोचा था ना बिल्कुल वैसा का वैसा तैयार हुआ है। मतलब सोच सोच के ये मैं बहरिया से भी बाहर गई थी, रवात साइड पर मैं गई हूँ। ये कानों की काफ़ी लोग कह रहे थे कि आप कहाँ पर गई हैं, ये रवात साइड पर मैं गई थी, वहाँ से मैं इनको ढूंढ कर लाई हूँ कि मुझे ऐसी छत बना कर दो। बच्चे भी ट्यूशन गए थे, अभी गाड़ी आ गई है। आयत पढ़कर आ गई, ट्यूशन से वापस आ गया, सो गए। आयत की भी कटिंग करानी थी। आप कटिंग क्या भूल कर आ गए हो? आईपैड। किसका आईपैड? आपका? चलो चलो आपको दिखाती हूँ। आयत आज आपको भी किचन दिखाऊं। क्यूट हमारा किचन बना है, इतना प्यारा बना है, आपको भी बहुत पसंद आएगा। देखो वहाँ मट्टी मट्टी में नहीं जाना। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। आयत वो छत ऊपर देखो, वो नहीं डली ग्रीन वाली, अच्छा लग रहा है जैसे कार्टून में होता है, ऐसा होता है। बस ये इन्होंने देख लिया, इतना सा देखना था बच्चों को। अभी जैसे ट्यूशन से आए हैं तो मैं अपने बच्चों के लिए चिकन रोल बनाने वाली हूँ। टिक्का भी मैंने निकाल लिया है, अब सोच रही हूँ टिक्का भी बनाऊं या फिलहाल रख दूं। बच्चों का दिल है आज चिकन रोल खाने का, तो मैं उनके लिए चिकन रोल बनाने लगी हूँ। यहाँ पर ये देखो, ये हमारा वही नारायण वाला है, हल्का सा हमने लिया था वहाँ पर काम, वो मछली मसाला लगाने के लिए ना, ये बहुत हल्का है, ये मैंने वहीं से लिया था। चिकन टिक्का मसाला जाएगा, इसको हम थोड़ी देर मैरिनेट करके रखेंगे। हमेशा ना शान का टिक्का मसाला यूज करती हूँ, तो एक पैकेट मैंने ये लिया है। ये तकरीबन 1 किलो चिकन है, बोनलेस का चिकन लेके इसके मैंने छोटे छोटे ऐसे पीस बना लिए। अब इसमें 1 लीमू का रस जाएगा। इसमें से मैंने बीज तो अलग कर लिए थे, लेकिन एक आधा बीज इसमें से निकल ही आए। इसमें 1 से 2 चम्मच ये ऑयल के मैंने डाले हैं, छोटे वाले। अब इसमें ये दही जाएगा, मसाले को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और आधे घंटे के लिए फिर मैं इसको मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। ऊपर फ्रीजर में रखेंगे इसे। अच्छा, जितना हाथों से अच्छे से मिक्स होता है ना मसाला, इतना चम्मच से किसी चीज से मिक्स करो, अच्छे से नहीं होएगा। रोती है। ये मेरी बात सुनो, ये न्यू वाला है, ये वाला है, न्यू वाला है। ये मैं क्या करूँ, ये नया लेकर आए, ये भी निकल गया। निकल गया। को बोलो सिलाई कर दे इसकी मुझे, है ना, उसके ऊपर रख के फिर ग्लू से चिपकाना। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है तब तक मैं अपने बच्चों को ना एप्पल काट कर देती हूँ, तब तक बैठकर एप्पल खाना। जहाँ भी बचेगी उसके पीछे पीछे जाएगी। क्या हुआ? गई। हाँ भाई, उसका वेट कर रही है। आ जाओ, देखो ये देखो देखो ये आपको नहीं छोड़ती, जहाँ जाती है वहीं पर इसके साथ अटैचमेंट होगी। देखो जितनी देर वो इधर जाएगी इसके पीछे पीछे जाएगी। बस करो, थक जाओगी। आ जाओ। अब जोर करेगी। जब इसको सही बना करना है ना ऐसे करती है। ये हाँ, आप खामोश हो गए। जब तक बन नजर ना आए ना ऐसे करती है। Pulls out his sandwich. आयत His mom pulls him away. She tucks आपका एप्पल to a hole क्या हुआ यूमी को? will not stop. अभी हम बाहर जा रहे हैं पुदीना तोड़ने के लिए। चिकन रोल के लिए हमें साथ में चटनी बनानी है।
देखो जहाँ जाओ ये पीछे पीछे भाग पड़ती है। क्या हुआ यूमी को, क्या कर रही हो? क्या किया कि डंडियां ही काट ली है ना, क्योंकि अच्छा खासा तो हमारा धनिया बोल रही हूँ, पुदीना बहुत ज्यादा और काफी ज्यादा लंबा भी हो गया। कटिंग हो जाती है ना तो ये और अच्छा हो जाता है। मेरे पीछे नहीं भागेगी, जहाँ तैयबा जाएगी तैयबा के पीछे पीछे भागेगी। ना अच्छे से मैंने यहाँ पर वॉश कर लिया और इसमें ना हरी मिर्च और हरा धनिया जो है ना वो पीस लिए पहले ही, अब पुदीना डाला है। चलो इसको थोड़ा सा हम फैला देंगे इस तरीके से और फिर हमने इसको कवर कर लेना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए ऐसे कवर रहेगा। क्या हुआ आयत, क्यों दोनों लड़ाई कर रही हो? मिला करते हैं। यहाँ देखो छोटे छोटे मैंने इस तरीके से डो बना लिए हैं पराठे के लिए। हम जो घर पे आटा इस्तेमाल करते हैं ना वो हमारा गांव का होता है, गंदम का। तो आज ये पराठे बनाने के लिए ना मैंने ये मैदे का इस्तेमाल किया। देखिए अपना चिकन ये तो फुल गर्म हो गया, इसको भी ना 5-7 मिनट तकरीबन और पकने देते हैं। जब तक ये पानी खुश्क होता है दही वाला तब तक मेरी ये पूरियां भी तैयार हो जाएंगी ना। मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया कुकिंग का, बना दो। आप मुझे बताओ आपको क्या चाहिए? मुझे कुकी चाहिए। ये देखो तकरीबन 7वां-8वां पराठा तैयार हो गया और कितनी सारी बन भी गए हैं, बाकी ये बचा हुआ है। चिकन यहाँ पर हमारा पूरा पक चुका है। सबसे पहले बटर पेपर आ गया, अब यहाँ पर ये जो मैंने पराठे बना लिए थे ये आ गए। अब एक एक पराठा रखते जाएंगे और ऊपर इस तरीके से मैंने ये चिकन रखना है। इस तरीके से मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिए। करने की मज़ेदार पुदीने वाली जो चटनी, इसमें मैंने प्याज भी मिक्स किए हुए थे, प्याज भी इसमें, खीरा भी है। तो ये थोड़ा थोड़ा ऊपर से इस तरीके से डालते जाएंगे। तो ये बड़ा मज़ेदार चिकन रोल बन गया हमारा। इसको फोल्ड करना है। तैयबा और आयत के लिए ना मैंने इसमें सिर्फ केचप डाला है क्योंकि चटनी वाला खाती नहीं है। मैदे में ना मैंने दूध और अंडा डाला था ना तो इतनी सॉफ्ट इतनी नरम रोटियां बनी है ना, पराठे बड़े नरम बने हैं। ये देखो सबके लिए यहाँ पर रेडी हो गए हैं। ये 2 मुस्तफ़ा के लिए, 3 आयत तैयबा के लिए और बाकी ये पूरी फैमिली के लिए हैं। ये चटनी वाले बना। तैयबा आयत दोनों जाग जाओ। ये क्या सब वाला, ठीक है? से भी खिलाओ, नीचे ना गिराए देख के। कह रहे हैं हमने खाना तो खा लिए थे, बच्चों के लिए बनाया था। मैंने कहा सबको मैं चिकन रोल खिला रही हूँ। आपको केचप वाला चाहिए दूसरा? आपको अच्छा, इतना ये मज़े का इतना टेस्टी बना है ना। चटनी वाला सबसे ज़्यादा मज़े का बनता है। जैसे खा रहे थे लाइट भी गई और हस्बैंड भी गए। हस्बैंड गए अपने दूसरे घर पे, मुस्तफ़ा भी गेट बंद करने के लिए गया हुआ है। लाइट जा चुकी है, बस अभी बच्चों को भी मैंने सुलाना है। सुबह स्कूल है, जैसे सुलाने का टाइम हुआ तो लाइट अभी जा चुकी है।